एक बंगला बना बड़ा प्यारा, उस पे 52 करोड़ लगा हमारा। केजरीवाल से भ्रष्ट इस दिल्ली में आज तक ना सीएम बना, ना कोई विधायक, ना एमपी। सुविधाएं देख लो कितनी है हॉस्पिटलों में आज के टाइम में, बहुत कुछ दिया उन्होंने, लेकिन मोदी जी से अगर पूछे जाए तो जीरो है। जितना दिया कांग्रेस ने दिया है। भारत मोदी जी ने क्या दिया है? जीरो। जाएंगे, 100% जाएंगे। केजरीवाल जेल ही जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के जो बंगले की रेनोवेशन हुई है, अब उसकी जांच सीबीआई के हाथों में आ गई है। बीजेपी ने ऐसा आरोप लगाया है कि 45 करोड़ से ज़्यादा का जो घोटाला है वो उनके बंगले के रेनोवेशन में हुआ है। और जब केजरीवाल सत्ता में आए थे तब उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि अगर वो सीएम बनते हैं तो वह भी एक आम आदमी की तरह रहेंगे, वह किसी भी वीआईपी सुविधा का लाभ नहीं लेंगे। लेकिन अब ये वही कट्टर ईमानदार केजरीवाल हैं जिनके बंगला एक महल से कम नहीं है। इसी पर हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या राय है। सर, पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि केजरीवाल का जो बंगला है वो अब किसी महल से कम नहीं है, कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं है, और अब उसकी जांच सीबीआई के हाथों में आ गई है। उस पर क्या कहेंगे? एक बंगला बना बड़ा प्यारा, उस पे 52 करोड़ लगा हमारा। हमारा मीन दिल्ली के लोगों का पैसा जो टैक्स देते हैं ना। एक बंगला बना बड़ा प्यारा, उस पे 52 करोड़ लगा हमारा। जनू आसमान का तारा, केजरीवाल का कुनबा रहेगा सारा। देखिए, केजरीवाल जी ने इलेक्शन से पहले मैं यहाँ उनके ऑफिस में गया था, हनुमान रोड पे। सबसे पहला हेड ऑफिस यहीं खुला था। उन्होंने कसम खाई थी अपने बच्चों की, दोनों की, कि ना मैं वीआईपी ट्रीटमेंट लेऊंगा, ना मैं बंगला लेऊंगा, ना वीआईपी गाड़ी लेऊंगा, 4 रूम के फ्लैट में रहूंगा, सादा रहूंगा, सादा जीवन उच्च विचार, ऐसा बोला था। लेकिन अब सारा उल्टा हो गया। 52 करोड़ का तो बंगला बना लिया, 16-16 लाख रुपए के पर्दे लगा दिए, उसमें मटेरियल भी तो लगा दिया ना। तो ये एक सिद्धांत वाली बात तो रही नहीं। एक आदमी होता ना, मैन ऑफ कैरेक्टर, मोरल, प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटी, वो तो सारी ताक पे लगा दी। इसने कहा था बीजेपी और कांग्रेस, मैंने ही क्वेश्चन किया था, अगर आप अल्पमत में आ गए, आपके एमएलए कम आ गए, तो आप क्या करेंगे? तो कहा था ना बीजेपी का समर्थन दूंगा, ना कांग्रेस का समर्थन दूंगा, ना उनका समर्थन लेऊंगा, ना समर्थन दूंगा, ओपोजिशन में बैठ जाऊंगा। जब इसके 8 कम आए थे, 32 आए थे, तो कांग्रेस का फट से ले लिया समर्थन 8 का। ओपोजिशन में बैठना चाहिए था। अब उनके बंगले की जांच सीबीआई के हाथों में है। देखो, सीबीआई है, इंडिपेंडेंट है। क्योंकि लगता है बंगले को बनाने में घोटाला हुआ है। तो ये कोई जागीरदार थोड़ा ही है, और वो खरबोपति थोड़ा है, टाटा बिरला डालमिया से थोड़ा ही है, साधारण परिवार से है ये। तो पैसा वो सारा पब्लिक का पैसा है। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि दिल्ली में ऐसे 50,000 लोग हैं जिनके पास खुद का घर नहीं है, और दिल्ली के सीएम का इतना आलीशान जैसा महल है। उस पर क्या कहेंगे? मैं उस पर यह कहूँगा कि केजरीवाल से भ्रष्ट इस दिल्ली में आज तक ना सीएम बना, ना कोई विधायक, ना एमपी। इससे भ्रष्ट नेता कोई नहीं है यहाँ। जनताओं में तो ढूंढेगा, जनता के बीच में भी नहीं मिलेगा जितना भ्रष्ट ये केजरीवाल है। जब यहाँ कोरोना काल में जनता मर रही थी तो ये अपने उस बंगले में व्यस्त थे, और तब इसको केंद्र सरकार ने पूछा गया था कि आप कुछ सहयोग करोगे दिल्ली की जनता के लिए। तो इन्होंने साफ कह दिया था कि मेरे पास पैसा नहीं है, केंद्र नहीं दे रहा, मुझे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बहाने भर दिए थे। लेकिन उस समय पे वो बंगला बनाया जा रहा था, वो अय्यासी का अड्डा बना रहा है इनने साहब। सच्चाई तो ये है कि इससे इस केजरीवाल ने वाकई इस दिल्ली की जनता के साथ धोखा किया है। जैसे कि बल्कि इस पर सीबीआई जांच नहीं, इस पर कई प्रकार की जांच होनी चाहिए केजरीवाल जी पे। तो केजरीवाल तो वो क्या कहूँ मैं, वो इस तरह भ्रष्ट, इतना गिरा हुआ इंसान है कि इस देश को भी नहीं बख्श सकता। क्योंकि क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को, यहाँ तक की बात है, अभी दिल्ली के स्कूलों का हाल देखो,
कहते हैं कि हमने दिल्ली के स्कूलों को आसमान में उड़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बच्चे हमारे प्रदेश से बढ़िया एजुकेशन कोई नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा। इसका अनुमान लगाया जा सकता है, जिसका एजुकेशन मिनिस्टर सेंट्रल जेल में आराम कर रहे हो, तो उससे बच्चों की पढ़ाई पे क्या असर पड़ेगा। सारा भ्रष्टाचार किया ये केजरीवाल, किसी काम की चीज़ नहीं। इसको तो सीबीआई नहीं, इस पर एडी पीडी सारी लगानी चाहिए, इसको उठा के बंद कर देना चाहिए। इस लायक नहीं है ये जनता के बीच में रखने लायक, क्योंकि इसने सारी रोंगिया वगैरह इधर उधर भेज दिए। और आज दिल्ली का हाल इतना गंदा हो रहा है, आप किसी भी झोपड़ झुग्गी वाली कॉलोनियों में जाकर देख लो, जहाँ खुला नशाना बिक रहा हो। जानना चाहूँगी, केजरीवाल का जो बंगला बना है उसकी सीबीआई जांच होगी, क्या लगता है सही है गलत है? मैम ये सब गलत है। हमें उसका करना क्या है, हमारा मतलब क्या है? वो नेता लोग हैं, जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उनको मिलेगा। आपको पता है कि जब वो बंगला बन रहा था वो कौन से? मैम अगर हमें जानना है ना, तो ये जानना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। जो भी नेता बैठता है, पीएम मोदी की बात कर लो, केजरीवाल की बात, किसी की बात कर लो, उन्होंने 5 साल में हमारी पॉलिसी में क्या लेके आए हम लोगों के लिए। कोई पूछे, केजरीवाल से पूछे उन्होंने क्या किया 5 साल में, तो हमें 10 काम बता देंगे वो, और रियली में किए उन्होंने। क्या काम नहीं किया उन्होंने? एजुकेशन को देख लो, हॉस्पिटल देख लो, लेडीज़ों के लिए बेनिफिट देख लो, सुविधाएं देख लो कितनी हॉस्पिटलों में आज के टाइम में, बहुत कुछ दिया उन्होंने। लेकिन मोदी जी से अगर पूछे जाए तो जीरो है। अगर जीरो में से भी कुछ नीचे होता ना, -0, तो वो है मोदी जी। तो क्या किया उन्होंने? कोई एक गरीब परिवार से पूछ के देखो किसके लिए क्या किया उन्होंने। मैम 90% लोग यहाँ पे गरीब है, उन लोगों के लिए अगर कुछ किया है तो पूरे भारत के अंदर एक इकलौता केजरीवाल ही तो जो मिनिमम वेज तक दे रहा है लोगों को। नहीं तो किसी भी स्टेट में चले जाओ, कौन दे रहा है? मैडम 8-8 हज़ार रुपये में नौकरी कर रहे हैं आज भी लोग पढ़े लिखे। लेकिन केजरीवाल ने ऐसा कहा था कि जब सत्ता में आएंगे तो कोई भी वीआईपी सुविधा नहीं लेंगे। मैम मत दो सुविधाएं, उनके साथ कुछ हादसा हो जाए आप गारंटी लोगे? अगर वो सुविधा नहीं लेंगे, उनके साथ कुछ हो जाए, आप गारंटी लेते हो? या भारत का कोई भी नेता या कोई भी प्रशासन गारंटी लेगा इस बात की उनको कुछ नहीं होगा? मैडम उनकी पॉलिसी है, लेनी पड़ेगी उनको, उनकी इच्छा से नहीं चलेगा। सीएम है वो, मानते हो आप इस बात को? आप इसकी गारंटी आप लेते हो या आपका चैनल लेगा कि ठीक है फ्यूचर में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी? तो मतलब ये चीज़ सही है कि वो अपने घरों के पर्दे 1 करोड़ रुपए के लगवा रहे हैं? रुपए के एक पर्दा नहीं है वो एक घर नहीं है, वो उनका पर्सनल घर नहीं है। वो भी अगले सरकारी आवास पर 1 करोड़ के पर्दे फिर सही है लगवाना? करोड़ रुपए तो खा जाते हैं, कहीं कहीं 1000 करोड़ रुपए एक नेता खा जाता है। 100 करोड़ रुपए क्या है? 100 करोड़ रुपए कोई वैल्यू ही नहीं है उनके लिए। ये कहने की बातें हैं, उस चीज़ के लिए मत बेको। क्या हो गया हमारे देश के नौजवानों को, देश के लोगों को? मुद्दे की बातें करो ना यार। तुम 5 साल हम लोगों ने क्या लेके आए हो? हॉस्पिटल में क्या दिया तुम लोगों ने? जितना दिया कांग्रेस ने दिया है। भारत मोदी जी ने क्या दिया? जीरो। लेकिन जब शीला दीक्षित दिल्ली की सीएम थी तब उन्होंने उनकी इसी बात पे पकड़ा था कि शीला दीक्षित का बंगला ऐसा है, एक वही मुद्दा बनाया था। ऐसे तो मोदी जी ने भी कहा था कि मैं इन सबको लेके आऊँ, काला धन लेके आऊँगा। उस मुद्दे की तो बात ही नहीं करता ना कोई, भटकाते हैं ना। मैं बता क्या हुआ हमारे देश के नौजवानों को, सबको देश के लिए क्या किया? 5 साल में पूछ के देखो ना। अभी शाहरुख खान की मूवी आई, उसमें यही सवाल है, भाई तुम कुछ मत करो, हम किसी गुलामी नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये जानना चाहते तुम लोगों ने क्या किया हमारे लिए 5 साल में। क्या 5 साल बहुत होता है मैडम? 5 साल में क्या दिया हम लोगों को ये बताइए। आपसे ही पूछते हैं हम क्या दिया है? कुछ नहीं, ओनली लोगों को बहकाया है, फुसलाया है। यार कितनी रोजगार दिया है? बेरोजगारी के मतलब उच्च स्तर पे हम आज के टाइम पे कोई भी नहीं है। केजरीवाल के बंगले की सीबीआई जांच होने वाली है, सही हो रही है? सही तो है, गलत क्या है इसमें? तो चोर या तो चोर करेगा उसको तो पकड़ना चाहिए उसको। गलत क्या है? क्या चोरी किया? तो फ्रॉड कराया ना उसने पूरा। 55 करोड़ लगा दिए, कह रहा था कि मैं रिनोवेशन कर रहा हूँ, रिनोवेशन चक्कर में पूरा बंगला बना दिया। तो चलो जाँच होगी, जाँच होनी चाहिए। सही है जांच? बहुत सही है, होनी चाहिए। तो पूरे जाँच होनी चाहिए, सब मंत्रियों की जाँच होनी चाहिए। मतलब अगर जेल जा सकते हैं केजरीवाल? जाएंगे, 100% जाएंगे। केजरीवाल जेल ही जाएंगे, सारे मंत्रियों की तरह? बिल्कुल बिल्कुल 100%। दिल्ली शहर के अंदर जितना इससे बड़ा पढ़ा लिखा कोई मुख्यमंत्री नहीं आया दिल्ली में अंदर, और जितना दिल्ली में केजरीवाल जी ने काम किया है उतना कोई काम नहीं कर सकता है। हम जानते हैं शीला दीक्षित जी शीला मैडम ने जी 15 साल राज किया था, और 15 साल के अंदर गरीब से लेकर अमीर तक का सबका भला किया था। ऐसे केजरीवाल जी ने करने की कोशिश किया तो उसको नहीं करने दिया केंद्र सरकार ने। आज के टाइम में भी नहीं करने दे रहा है उसको। क्यों? कि उसके केंद्र सरकार के पीछे एलजी का इशारे पे चल रहा है वो पीछे। एक मुख्यमंत्री होने के बाद एक सत्येंद्र जैन जी ने एक गरीबों के लिए स्वास्थ्य केंद्र खोला। अगर दवाई किसी को हर किसी को फ्री मिल रहा तो बीजेपी वाले को तो उसको जेल में डाल के फेंक दिया कि इसने दवाई की घोटाला किया। ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी कुछ नहीं है। ये ना हर मंत्री का लड़का विदेशों में पढ़ता है। घोटाला नहीं किया, किया घोटाला करता तो आज जेल में होता।
सारी पार्टी चोर है केजरीवाल की। बात करते हैं काम किया, कौन सा काम किया, क्या काम किया? दारू पीते फ्री किया, दारू फिर सब चीज फ्री दारू फ्री करने वाला वो, दारू फ्री करने वाला वो नहीं है। ईडी, बड़े बड़े ईडी की सरकार है जो भग गए पहले। 30 साल दिल्ली में हो गए, 30 साल दिल्ली में जितने भी गाँव साल में जाके आप देखिए कितना क्या मिला? शिक्षा वालों को, कितना महिलाओं को पेंशन दिलवाया इनने केजरीवाल जी ने। और एमसीडी में जो तनख्वाह नहीं मिलती थी आज बराबर पूरा टाइम से मिल रही है, और बीजेपी वाले ने दिलवाया। अरे ऐसा कुछ नहीं है, दिल्ली जल बोर्ड वाले ने जितना काम करवाया इन सब। 30 साल दिल्ली में रह रहे, 30 साल से, समझ गए? उत्तराखंड में लेकर हम आए थे, बीजेपी काम करती है, केजरीवाल झूठ बोलते। केजरीवाल से बेटर कोई नेता नहीं है, नहीं हो सकता। केजरीवाल नंबर 1 झूठ है, वो नंबर 1 झूठ, नंबर 1 झूठ है, कोई काम नहीं है, सारा फ्री फ्री करता है। दिल्ली में 20 साल से रह रहा हूँ, लेकिन जितना कांग्रेस और आम पार्टी वाले ने काम किया इतना बीजेपी वाले कभी नहीं कर सकता। मैंने देखा है, हमेशा देखा है। वो काम बीजेपी करे, वो काम केजरीवाल सोच नहीं सकते। हमेशा नहीं कर सकता। 10 काम बता दूं, 10 काम बता दूं, सारे गाँव में सिलेंडर पहुंचा। देखिए इनके बीच में तो विवाद शुरू हो गया है। यहाँ पर लोगों को कहना है कि केजरीवाल के जो बंगले की जांच है सीबीआई जो करेगी वो सही भी है, और कुछ लोगों का कहना है कि गलत भी है, क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया है। कैमरा पर्सन कुलवंत सिंह के साथ आरजू दुबे, श्रेष्ठ भारत, दिल्ली। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।